दिल्ली में अनाज के बर्बादी की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर मीठापुर के स्कूल में लगभग 26,000 किलो अनाज आज बर्बाद हो गया है। स्कूल में अनाज की बर्बादी को लेकर स्थानीय सांसद रमेश विदुरी यहां पहुंचे और इससे दिल्ली सरकार पर एक बड़े घोटाले का आरोप लगाया। ये बदरपुर विधानसभा के अंदर मैं हूँ, दक्षिणी दिल्ली के अंदर। यहाँ पर ये 24,000 किलो गेहूँ और लगभग 5,000 केजी चावल की बोरियां हैं, जो लास्ट ईयर 19-20 में प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के दौरान गरीबों में बांटने के लिए सरकार को दी गई थी। ये बटी नहीं, बांटवाई नहीं गई, क्योंकि हम बार बार डिमांड जो कर रहे थे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको अनाज क्यों ना दिया जाए अनाज। ये कूपन छापने में लगे रहे कि जिनको कूपन देंगे, मोदी केजरीवाल की फ़ोटो जिस पे लगेगी वही मिलेगा। कूपन से लोगों ने नकार दिया कि हम भिक्षा नहीं ले रहे, ये प्रधानमंत्री का भेजा हुआ अनाज है। ये दक्षिणी दिल्ली के सभी स्कूलों में जहाँ जहाँ सेंटर थे, आजकल इन्होंने चोरी छुपके इसको यहाँ से उठवाकर कहीं गोडाउन बनाने का काम शुरू कर दिया है दिल्ली सरकार ने। लेकिन जब मुझे जानकारी मिली, प्रशासन ने यहाँ पर जो स्कूल मैनेजमेंट है, इन्होंने 3 मेल किए हैं यहाँ के डिपार्टमेंट को। लेकिन केजरीवाल जो अयोग्य मुख्यमंत्री है, जिसके पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है देखने के लिए, केवल टीवी पर आकर अपने थोबड़ा दिखाता है, शकल दिखाता है। मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ, अब ये 24,000 किलो अनाज आप अंदाज़ा लगाए कितने घरों के पेट की भूख को बुझाता जी। वो जो प्रधानमंत्री जी अनाज भेज रहे हैं, केवल क्यों प्रधानमंत्री भेज रहे हैं इसलिए उसको बंटवाता नहीं है, वो सड़ रहा है। इसको अगर जानवरों को डालेंगे तो जानवर बीमार हो जाएंगे, वो भी नहीं खा सकते। आपने देखा होगा, सब में घुन लग गया है, चूहे ने बोरियों को काट दिया है, सब में फुई लग गई है, सीलन के कारण से, बरसात हुई होगी उसके कारण से ये बोरियां हैं। और अब प्रशासन को कह रहे हैं इन्हीं में को दोबारा बांटना शुरू कर दो 6 तारीख के बाद से, इसी अनाज को जो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। प्रशासन को ये आदेश दे के गए एसडीएम साहब, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और केजरीवाल साहब, मैं तो बार बार लिखता हूँ, उसके लिए एक अयोग्य मुख्यमंत्री जो दिल्ली को बर्बाद कर रहा है, गरीब के हक को खा रहा है। आप देखो कितने दिल्ली का बर्बाद पैसा हो रहा है, टैक्स पेयर का पैसा हो या गरीबों के हित में जाने वाला पैसा हो। निश्चित रूप से न्यू एक्साइज पॉलिसी केजरीवाल लेकर आया है। इनकी प्लानिंग है कि अपना जो हमारा रेवेन्यू है 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,500 करोड़ हम करें। और लिकर जितनी बनती है, बियर बनती है, वो सड़े हुए गेहूं, सड़े हुए चावल, राइस, अनाज से बनती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शराब के फैक्ट्री वालों को, उन बड़े बड़े डिस्टिलरीज को, ये इसको 3 या 4 रुपये पौने नौने में बेचने का काम केजरीवाल करेगा, 3-4 रुपये में। उनसे पैसे खाएगा फिर ये बड़े बड़े लिकर्स जो शराब के बनाने वाले ठेकेदार हैं, उनसे पैसे खाएगा। और उनसे लेकर यहाँ पर दिल्ली में उसकी जो 300-400 ठेके खोलने की योजना है, उसको फलीभूत करने का मुझे षड्यंत्र लग रहा है केजरीवाल का। ये गरीबों का राशन गरीबों से छीन कर शराब माफियों को देने का काम मुझे लग रहा है, कॉन्स्पिरेसी लग रही है। आर.के. पुरम के स्कूल में, पुष्प बिहार की CSC मार्केट में, कटवाड़िया सराय में कल 700 टन गेहूं हमने वहां पर जाकर देखा था। तो ये स्थिति इसकी बनी हुई है केजरीवाल। मैंने मीडिया में भी कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखकर कि इस घोटाले का जिम्मेवार कौन है। केजरीवाल साहब के अंदर नैतिकता है। जो जन लोकपाल की बात करके राजनीति में आया था, मैं उससे पूछना चाहता हूं, उसकी जांच कराएं, CBI से कराएं जांच। और जो अगर वो हरिश्चंद्र है, दूध का धुला है, तो दोषी अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। इसमें उन को पेनलाइज किया जाना चाहिए दोषी अधिकारियों को। मैंने तो, आपने खुद देखा है, आप लोगों ने देखा किस हालत में जानवर इस अनाज को खा नहीं सकते हैं, मनुष्य तो तब खाएगा। और केजरीवाल कह रहा है उसी को दोबारा बांटना शुरू कर दो, तो जो नया अनाज आएगा उसके पैसे हड़प कर जाएगा। तो एक घोटाला है केजरीवाल का, एक कहीं ना कहीं गरीबों के अनाज के साथ में वो घोटाला कर रहा है। ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि जिन अयोग्य मुख्यमंत्री को लोगों ने चुना है, उनको अब इस बात का ज्ञान होना चाहिए। और जिन लोगों के जो अकल के बहरे हैं, वो आंखों के भी अंधे हो गए, मुझे लगता है उनको भी देखना चाहिए, जो उसको फॉलो करके और उसकी वाहवाही करते हैं कि वो मुख्यमंत्री सफल मुख्यमंत्री है। ये यहाँ पर
24,000 किलो चावल और गेहूं जो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री